सर टॉपर भी एक नॉर्मल ही इंसान होता है, जी, ऐसा नहीं है कि टॉपर 10-12 घंटे पढ़ते हैं। कोई क्या नहीं। यूट्यूब एक स्टडी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जरिया है जिसके माध्यम से बच्चे टॉप कर सकते हैं? जी सर, यूट्यूब में तो फ्री में सब कुछ पड़ा हुआ है, फ्री में सब कुछ। आप जहाँ से चाहे तो वो पढ़ यकीन हो सकते सकता है हैं। कि किसी बच्चे को 100 में 100 नंबर मिल जाना चाहिए केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। मैथ में तो मैं मानता हाँ, हूँ। मैथ में मुझे भी लगता था जी। कि उसमें तो अगर सही है तो टीचर्स नंबर दे देंगे। मुझे लगा था कि सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ तो नंबर कटेगा, जी। पर काफ़ी अच्छा रहा। हमारे साथ जो है प्रिया जायसवाल है, जो बिहार में जो है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में टॉप की हैं। और आपको बता दें कि 3 निकाय होता है बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में, साइंस, कॉमर्स और जो है आर्ट्स, और तीनों निकाय में सर्वाधिक अंक ला करके जो है इन्होंने कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ जो है अपने इस पूरे हरनाटांड के नाम को रोशन किए हैं, अपने माता पिता के नाम को रोशन किया है। आइए सबसे पहले मैं उनसे रूबरू करवाता हूं, उसके बाद उनको इतने अच्छे परवरिश और गाइडेंस करने वाले माता पिता से भी मैं मिलवाऊंगा। स्वागत है प्रिया जी हमारे इस चैनल में। थैंक यू सर। बिहार में जो है सर्वाधिक अंक ला करके जो है आप टॉप किए हैं, लगभग 13 से 14 लाख बच्चों के बीच में। जब आपका जो है नाम अनाउंस किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, कैसा फील हुआ, कैसा लगा है आपको? सर काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सुना नहीं है अभी तक अनाउंस होते हुए, मेरे भाई ने बताया है अभी तक। आपने स्वतः नहीं सुना? नहीं कभी इच्छा भी की कि हाँ सुन ले? हाँ, अभी टाइम मिले तो सुन लूंगी। अभी नहीं मिली? नहीं। तब से एकदम लगे पड़े हैं। यस। मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा जो है की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है आप बताइए कि प्रिया कितने घंटा जो है स्टडी करती थी, कितना समय देना चाहिए एक टॉपर बनने के लिए? सर टॉपर भी एक नॉर्मल ही इंसान होता है, जी। ऐसा नहीं है कि टॉपर 10-12 घंटे पढ़ते हैं। कोई नहीं पढ़ सकता उतना। जी। तो मेरा ये था कि गिन के कभी नहीं पढ़ती कि इतने घंटे पढ़ना है। ये था कि टारगेट एक दिन का इतना है तो उसको पूरा कर ही लेना है, चाहे कितने भी बच जाए। तो ऐसा नहीं था कि इतने घंटे पढ़ो तो टॉपर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर लेते हैं या कहीं पर टॉपर बन जाते हैं, तो जो है आकर के सामने बोलते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे इस प्रकार से जो है पढ़नी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि 12 घंटा 13 घंटा या समय सर्वाधिक देने से ही कोई व्यक्ति टॉपर बन सकता है? नहीं सर, उनका भी मैंने सुना है प्रॉपर। वो भी बोलते हैं कि आप अपना टारगेट पूरा कीजिए एक दिन का। आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते, कितनी भी कोशिश कर ले आप नहीं पढ़ सकते उतना। तो आपको अपना बस एक दिन का टारगेट पूरा करना है, वो जितने भी समय में हो जाए। अच्छा, आपका इंटरव्यू लिया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, सबसे पहले जो है किस प्रकार से जो है वहाँ पे आपसे सवाल किया गया, क्या चीज़ सबसे पहले वेरिफिकेशन में किया जाता है? बहुत सारे छात्रों को ये लगता है कि अगर मेरे नाम अलाउंस टॉपर में हो जाती हैं और अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो कौन कौन सी फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करने के बाद जो है नाम अलाउंस किया जाता है कि ये बच्चे टॉपर हैं? सर सबसे पहले तो वहाँ मिलान किया जाता है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से पूछ के हमसे। फिर वहाँ इंट्रोडक्शन लिया जाता है छोटा सा कैमरे के सामने। फिर वहाँ से हमारी कॉपी रहती है, हमें नहीं दिया जाता वो कॉपी, टीचर्स के पास होती है। वहाँ बुलाया जाता है, फिर वो राइटिंग का मिलान कराते हैं, हमारी हैंड राइटिंग का। फिर और सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमने लिखा होता है उसको लिखवाते भी है ताकि हैंड राइटिंग मैच हो सके, वो होता है। फिर फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश सब में क्वेश्चन ही पूछते हैं और कुछ नहीं, सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जो है फिर बाहर कर देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अगर जो भी बच्चे टॉपर्स बनते हैं या नहीं चाहिए, क्या चीज़ जरूरी है? सर सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, लिख के आप याद करें, समझने की कोशिश करें, चीज़ों को रटे नहीं। क्या हैंड राइटिंग भी जो है सबसे ज़्यादा जो है वैल्यूएबल है इस प्रकार की चीज़ों में? और सर हैंड राइटिंग ये है कि आपका डिसेंट होना चाहिए, टीचर को समझ आ जाए। ये नहीं कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मेरा भी कुछ अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। डिसेंट हो कि आप टीचर समझ सके, उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में कि अब क्या लिख दिया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर जब एग्जामिनर को परेशानी होगी तो हमें परेशानी होगी, ये कहा जाता है। तो जितना हो सके एग्जामिनर को सुविधा देनी है हमें कि हमारी कॉपी वो कम समय में चेक करें ताकि वो अच्छे से चेक कर सके। उनको कितना नंबर जो है आपको मिला है बिहार बोर्ड के द्वारा? सर 484। 484 यानी कि समथिंग 96% के आसपास में। 96%। स्कोर बोर्ड क्या है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से किसमें कितने नंबर मिले हैं आपको? सर फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 100 है, बायो में 98, हिंदी में 94 और इंग्लिश में 97। केमिस्ट्री में 100 है जी। क्या आपको यकीन हो सकता है कि किसी बच्चे को 100 में 100 नंबर मिल जाना चाहिए केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में? मैथ में तो मैं मानता हूँ। मैथ में मुझे भी लगता था कि उसमें तो अगर सही है तो टीचर्स नंबर दे देंगे। मुझे लगा था कि सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ तो नंबर कटेगा, पर काफ़ी अच्छा रहा, नंबर नहीं कटा उसमें। लेकिन रसायन शास्त्र जिसको आप केमिस्ट्री बोल रही हैं, क्या उसमें ये लगता है कि 100 में 100 नंबर किसी को? जी, मतलब मैंने जो लिखा था शायद वो टीचर को अच्छा लगा है, तभी उन्होंने दिया है, ऐसे तो नहीं दिया है। मैंने अच्छा लिखा था, मुझे भी लगा था कि मैंने केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से लिखा है, तो टीचर को पसंद आया होगा तभी उन्होंने दिया है। अच्छा, थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्ट मानी जाती है केमिस्ट्री को। अगर मैं आप चाहूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर रसायन शास्त्र को एक शब्दों में अगर हम लोग परिभाषित करें तो एक टॉपर्स के द्वारा वह परिभाषा कौन सा होगा? ऐसा कुछ नहीं,
सही है, मुझे फिजिकल ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा कह सकते जी। हैं। ऑर्गेनिक में वो याद करने होते हैं रिएक्शन, तो थोड़ा कठिन लगता है, और इनऑर्गेनिक भी सही है। लेकिन एक टॉपर्स के लिए कहीं ना कहीं तीनों को तो लेके चलना पड़ता है। जी, मतलब उसमें ऑप्शंस होते हैं ना कि इतने हमें करने हैं, तो मैंने फिजिकल को ज़्यादा टच किया था ऐसा। बाकी सारे क्वेश्चन मुझे केमिस्ट्री में सबसे अच्छे से आते थे क्वेश्चन, तो मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा था। अच्छा, कहाँ से आपने पढ़ाई किया था, हमारे दर्शकों को ये बताइए। SS हाई स्कूल हानाट। सरकारी स्कूल से। जी। आज बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को अगर हम पढ़ने के लिए भेजते हैं तो जो है कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ होगा। आज पूरे मतलब समाज में ऐसे लोगों की मानसिकता है। आप एक सरकारी स्कूल से पढ़ करके और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में टॉप की हैं, क्या कुछ कहिएगा उन गार्जियन के लिए, उन लोगों के लिए? यही कि सर अभी बिहार की जो शिक्षा की स्थिति है काफ़ी सुधार हुआ है। हमने देखा कि अभी जो बजट आया 2025 का, उससे सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है बिहार की शिक्षा पे, और हम देख रहे हैं कि टीचर्स भी काफ़ी योगदान दे रहे हैं। BBSC द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो सब पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। आपने कहाँ से पढ़ाई किया था मैंने सरकारी स्कूल के अलावा? यूट्यूब से कुछ टीचर्स की वीडियो देखे थे। यूट्यूब से देखे जी। थे। बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि हमारे माँ बाप कोचिंग नहीं भेज पा रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? क्या यूट्यूब एक स्टडी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जरिया है जिसके माध्यम से बच्चे टॉप कर सकते हैं? जी सर, यूट्यूब में तो फ्री में सब कुछ पड़ा हुआ है। फ्री में सब कुछ? आप जहाँ से चाहे वो पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोचिंग जाए। तो अब ये सबका पर्सनल होता है कि हाँ जाना है या नहीं, पर मैं नहीं गई थी। यूट्यूब में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, मैट्रिक में भी जो है आपने जो है ऑल स्थान लाया था, क्या रैंक था आपका मैट्रिक में? सर 8वां रैंक था। क्या उसी टाइम से मूड बन गया कि अब इंटरमीडिएट में जो है फर्स्ट लाना है? तो सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई थी उनको सुधारना है, और उसको सुधार लिए? जी। अभी तक किसी बड़े नेता या किसी बड़े अधिकारी से मिलना हुआ है कि नहीं प्रिया? DO सर आए थे हमारे बेतिया से अभी। DO सर आए? जी। जिला पदाधिकारी का कोई मैसेज आया था कि नहीं? नहीं, उनका आएगा अभी। सर बोल के गए हैं कि हाँ, आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे। बुलाया जाएगा। किसी बड़े आपके क्षेत्र के पॉलिटिकल नेता कोई आपके घर तक, दरवाजे तक आए कि नहीं कि हमारे क्षेत्र की बेटी जिन्होंने इतने बड़े जो है मुकाम को हासिल किया है उसको एक बधाई भी दें? सर अभी कॉल आया था विधायक सर का, कल ही आया था वो। रिंकू सिंह? जी, रिंकू सिंह का। जी। वो किसी सत्र में शायद बिजी हैं, बोले 28, हाँ विधानसभा सत्र में बिजी हैं, तो 28 के बाद वो बोले हैं कि आएंगे मिलने। यानी कि फोन से बात हो गई? जी, बात हुई। सर आपकी बेटी टॉप की है सर, क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है? चेहरे पे मुस्कान है, कल से जो है लगातार बेटी पूरे बिहार में वायरल चल रही है, क्या कुछ कहना है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये सब मौका जिंदगी में फिर आए कभी। क्या करते हैं आप, ये बताइए। अभी तो मेरा आटा जगह का मशीन है, आप उसमें थोड़ा सा खेती वेती कर लेते हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोगों से पता चला है कि संत जो है जायसवाल का परिवार टॉपरों का परिवार है, तो कैसा फील होता है अगर आप समाज में जाते हैं, आसपास के लोग अगर आपको देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। यहाँ के नामी गिरामी जो डॉक्टर हैं, उसको जो अपने दादा को लेकर गई थी, इसको एकदम क्या कहें बड़ा सम्मानित किए। महोदय को जानते हैं, जब वैसे आदमी हमको सम्मान दिए इस बच्ची को, हमको उसी समय आंसू निकल गया कि चलो हम लोग कुछ काबिल हैं कि बड़े बड़े लोग हम लोग को सम्मानित कर रहे हैं। चक्की वाला मशीन चलाते हैं, बस ग्राहक आता है अपना पीस देता है। आय का मन मुख्य जरिया वही है आपका? वही है, थोड़ा सा कुछ। बच्चों को इतने अच्छे तरीके से जो है कैसे मैनेज कर पाते हैं? आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा दिक्कत कभी कभी आती होगी, परेशानी आती होगी? अरे ज्यादा खर्चीला परिवार हमारा नहीं है, हमको भी ना पान खाते पाइएगा ना गुटखा खाए। हमारा परिवार भी एकदम सॉलिड में रहता है। लोग बच्चा भी कंजूस ही कहा जाएगा। इन लोग हम लोग खर्चा नहीं करते? अरे कुछ नहीं करते हैं हम लोग। सरकारी स्कूल से पढ़ के टॉपर बन जा रहे हैं। अरे इन लोगों को पैसा मिलता है, बिहार बोर्ड इसको तनख्वाह देता है, इसको भी देता है, इसको भी मिलता है। हाँ, तनख्वाह मिलता है। अभी इनके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़े होंगे, हम मांगते हैं बेटा थोड़ा पैसे दे दो, बिहार बोर्ड इन लोगों को देता है। बड़े बच्चे बड़े इंस्टीट्यूट में 1 लाख 1.5 लाख रुपया देते हैं इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है बिहार टॉपर बन गए। पैसा कहाँ लगेगा सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में पैसा लगता है। आप जाइए हमारे स्कूल में जाइए, कितना कोऑपरेटिव है सब लोग, एक पैसा नहीं एक्स्ट्रा हमसे मांगता है। कुछ भी चंदा तक जो भी लगाता होगा सरस्वती पूजा, हमसे तो कभी नहीं लिया गया। कभी आपसे नहीं? कि डरता भी है लोग कि टॉपर का परिवार है, पैसा लेंगे तो कहीं। आज नहीं सर, हम जैसे टीचरों को हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्हीं लोगों से हम लोग हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, हम लोग कभी डरा के नहीं रखे, लेकिन उन लोगों का कुछ सम्मान हमारे प्रति है, चाहे कुछ भी है, पैसे का डिमांड कभी नहीं किया है। आगे आप मैंने आपका लक्ष्य क्या है, क्या मैंने बनना चाहती हैं ये बताइए? आगे डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं? IAS IPS क्यों नहीं? फिलहाल तो डॉक्टर बनना है मुझे, लोगों की सेवा करनी है, जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करनी है, जो महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ करना है। काफी पिछड़ा इलाका पहले हुआ करता था, आज जो है धीरे धीरे सुधार हो रही है आपके इस क्षेत्र में, थॉरवर्ड क्षेत्र इसको बोला जाता है। यहाँ के लोगों की जो है सेवा भाव के लिए जो है आपको डॉक्टर बनना है। जी।
क्या सर डॉक्टर के लिए 50-60 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है, सारे को मैनेज कर पाएंगे? नहीं, इनको मेरिट में लाना है ना, हमको मेरिट से लाना। मेरिट से लाना है, हमको प्राइवेट से नहीं पढ़ाना है। जैसे बिना प्राइवेट के टॉपर हाँ। बन गए वैसे बिना पैसे के डॉक्टर बना। हाँ, हम लोगों का टारगेट वही है। मेरी बेटी का भी ठीक ठाक नंबर था पिछले में 2024 में। हाँ, अच्छा अच्छा। कुछ ही आइए जो है प्रिया जायसवाल के मम्मी है, इनका भी कुछ रिएक्शन लेते हैं। कैसी हैं माता जी? बहुत अच्छी। 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा, टॉपर। 2 बेटा। 2 तीनों जो है टॉप किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमको खुशी मिली। बहुत खुशी मिली। जी माँ के आंख भर गए होंगे अगर बेटी टॉप की होगी। जी खुशी के आंसू थे। जी। आप भी जो है टॉप की थी, 2023 में 4था रैंक था आपका। आज आपकी बहन जो है आपके उस रैंक को जो है कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत इसी के लिए था, जो सोचा था वो मिल गया तो अच्छा लग कि मतलब मैंने नहीं किया, मेरे परिवार के कोई ना कोई करके इसको दिखाया। जी सर। और आज काफी खुशी महसूस हो रही है। जी सर। आपने क्या सोचा है, आपको क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर। यस। अब एक शब्द में हमारे जो भी छात्र अगर वीडियो देख रहे हैं या जो भी हमारे दर्शक हैं, एक शब्द में जो बच्चे पढ़ाई के जो है पैसे के अभाव में कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, सरकारी स्कूल हमारे लिए बेस्ट नहीं है, क्या एक सजेशन दीजिएगा? नहीं सर, सरकारी स्कूल अभी काफ़ी अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए हैं। और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है। ऑनलाइन ये बहुत अच्छा सुविधा हो गया है कि अब हमें सोचना नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। ऑनलाइन बहुत अच्छा हो गया है। बाकी मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन टॉपर्स लड़कियों से जो है आप सीख लीजिए कि सरकारी स्कूल भी एक ऐसा जरिया है जहां से पढ़ के बिहार टॉप भी लाया जा सकता है। इस वीडियो में जो है आपको जितने भी स्कूल के पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, उनकी वीडियो भी देख करके, और आप यकीन मान सकते हैं कि वो भी टीचर्स इस पिछड़े जो है क्षेत्र के लिए कितना जो है मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं ताकि इस क्षेत्र के नाम रोशन हो। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है जितने भी स्टूडेंट है वो सारे लोग जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ले सके। जय हिंद।